कि ये सिंप्लेक्स मशीन है, ये पीछे क्रील कहलाती है। ये पूरी क्रील है जिसमें ये सेपरेटर लगे हुए हैं। ये सेपरेटर है, इनका नाम है हेक्सागोनल रोलर्स होता है। 36 स्लैबर फीड होकर आगे की तरफ पास होकर निकलते हैं। आगे जितने भी नंबर ऑफ फ्लायर और स्पैंडल्स हैं, हर एक आर्म के ऊपर दो दो स्लैबर इंटर हो रहे हैं, हर जोन के लिए दो दो स्लैबर। तो जैसे अपन ये केसेस बना के देख रहे हैं, ये स्लैबर सेपरेटर्स के बीच में से होता हुआ निकल रहा है। हेक्सागोनल रोलर्स इसको प्रॉपर्ली फीडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ताकि विदाउट ड्राफ्टेड मटेरियल अपना आगे तक पहुंच जाए। फिर जहाँ पे अपनी आर्म फिक्स हो रखी है, ये आर्म यहाँ पे लगी हुई है और इस शाफ्ट के ऊपर आर्म को फिक्स किया हुआ है। ये पूरी आर्म कहलाती है 4 और 4 ड्राफ्टिंग सिस्टम कहलाता है। ये 4 इसमें बॉटम रोलर है, ये सबसे बैक वाला रोलर है, ये बैक मिडिल, ये फ्रंट मिडिल और ये फ्रंट रोलर। ऐसे ये 4 रोलर ऊपर वाले होते हैं। ये बैक रोलर, बैक मिडिल और ये पूरा क्रेडल कहलाता है ये वाला, और ये फ्रंट रोलर कहलाता है। सबसे पीछे जो स्लैबर अपना एंटर होगा, वो सबसे पहले स्लैबर गाइड में से होता हुआ निकलेगा, और यहाँ से निकलने के बाद में बॉटम और टॉप रोलर के बीच में ऊपर से स्प्रिंग लोडेड प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से ग्रिप होने के बाद में वो बैक, मिडिल और टॉप रोलर के कांटेक्ट में आएगा। इनकी स्पीड में वेरिएशन होता है। जैसे जैसे आगे वाले रोलर की तरफ अपन आएंगे, इनकी स्पीड थोड़ा फास्ट होती है, तो ड्राफ्ट होने के बाद में ड्राफ्टेड मटेरियल आगे से आगे रोलर के कांटेक्ट में होता हुआ आगे निकलेगा। बीच में ये जो आता है, इसका नाम है पूरा स्पेशर कहते हैं, सॉरी क्रेडल कहते हैं पूरे को। इस क्रेडल में ये टॉप एप्रन होते हैं, नीचे वाले जो एप्रन होते हैं वो बॉटम एप्रन कहलाते हैं। इस तरह के वो बॉटम एप्रन होते हैं। बॉटम और टॉप एप्रन के बीच में फाइबर ड्राफ्टेड मटेरियल आगे की तरफ पास होकर निकलता है, और ये प्रेशर बार या नोज बार कहलाती है। जो अपनी क्रेडल्स होती है, क्रेडल के अंदर ये आर्बर कहलाता है। बीच वाला जो लगा उसको अपना आर्बर कहते हैं। और इस सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, सेंटर से लेके इस एज तक की दूरी कहलाती है क्रेडल लेंथ। ये टॉप एप्रन कहलाते हैं, ये सैडल स्प्रिंग कहलाती है। और यहाँ साइड में स्पेसर लगते हैं, इसमें साइड में यहाँ पे स्पेसर लगता है, एक इधर लगता है। ये जो लगा हुआ देखो, उसको दिखाना है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको इधर, और एक राइट और लेफ्ट में लगा हुआ है। एक जो उधर वाली मशीन है उस लेब के अंदर, उसके अंदर सेंटर में लगा हुआ है। तो जब अपन आर्म को प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसका पॉइंट बॉटम एप्रन के कांटेक्ट में आएगा, और बॉटम एप्रन और टॉप एप्रन के बीच का जो स्पेस है, अकॉर्डिंग काउंट ये चेंजेबल होते हैं स्पेसर्स। तो ये बॉटम और टॉप एप्रन के बीच में स्पेस सेट करने के लिए चेंजेबल होते हैं। यहाँ से फाइबर बाहर निकलने वाला फ्रंट रोलर बॉटम और टॉप के बीच में कांटेक्ट में आएगा, और ड्राफ्टेड मटेरियल सीधा बाहर निकलेगा। जो ये रोविंग दिख रही है अपने को, ये ट्विस्ट इसमें एक टीपे इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। ज़्यादा अगर ट्विस्ट होगा तो अनड्राफ्टेड मटेरियल फिर रिंग फ्रेम पे वो सेट नहीं हो पाएगा। यहाँ से निकलने वाली रोविंग, यहाँ पे ये कहलाता है ट्विस्ट मास्टर। और ट्विस्ट मास्टर इसके रोटेशन के अकॉर्डिंग 2 तरह के ट्विस्ट लगते हैं, फॉल्स ट्विस्ट, एक रियल ट्विस्ट। तो फॉल्स ट्विस्ट तो इसमें न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो रियल ट्विस्ट होता है, इसके घूमने से जो इसमें ट्विस्ट इंसर्ट हो रहा है वो इसमें रहेगा, और वो 1 टीपे ही होता है। इससे ज़्यादा अगर अपन रखेंगे तो वो रिंग फ्रेम पे ड्राफ्ट नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर सरफेस के ऊपर ये कारों के ऊपर ऐसे रिवॉल्व होती है रोविंग, और नीचे की तरफ ये इंटर होती है। ये जो फ्लायर देख रहे हैं अभी अपन, ये फ्लायर जिसके ऊपर रखा हुआ है, इसका नाम होता है स्पेंडल। जैसे पास वाले को देख लीजिए आप, ये स्पेंडल कहलाता है। इस स्पेंडल के ऊपर सबसे टॉप में आप एक स्लॉट कटा हुआ है। इस स्लॉट, और जहाँ इस फ्लायर को अपन ऐसे इंगेज करेंगे तो उसमें एक प्रोजेक्शन है, तो जो प्रोजेक्शन में ये स्लॉट फिक्स हो जाएगा, और स्पेंडल को जो मोशन मिलता है, ड्राइव मिलता है, वो बॉटम से मिलता है। ये बॉटम रेल है, दिखाना एक बार, ये बॉटम रेल है। ये जो स्पेंडल है, ये बॉटम से ड्राइव हो रहा है, सीधा यहाँ से होता हुआ निकल के ये यहाँ तक आ रहा है। ये इसकी आउटर कॉलर कहलाती है, और ये बोबिन को फिक्स करने के लिए बोबिन होल्डर कहलाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट कॉलर है ये वाली, ये बोबिन के नीचे यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स होते हैं। ये जो स्लॉट्स होते हैं, ये स्लॉट्स इस पिन में फिक्स हो जाएंगे, तो बोबिन को अलग जगह से ड्राइव मिल रहा है, और स्पेंडल को अलग जगह से ड्राइव मिल रहा है। यानी स्पेंडल आरपीएम और फ्लायर आरपीएम सेम ही होते हैं। फ्लायर को जो ड्राइव मिल रहा है वो स्पेंडल के थ्रू मिल रहा है, और बोबिन को जो ड्राइव मिल रहा है वो जो बोबिन रेल लगी हुई है, इस बोबिन रेल के को ड्राइव जो बॉटम कॉन्ड्रम और टॉप कॉन्ड्रम और मोटर के द्वारा जो ड्राइव आ रहा है, वो बोबिन को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो
जो अपनी रोविंग निकल के आ रही है वो रोविंग यहाँ ये प्रेशर आर्म कहलाती है, प्रेशर आर्म कहलाती है। इधर से दिखा दो मैंने आप, ये इसके ऊपर जो रोविंग निकल के आ रही है। कहीं इसमें अगर अपने को ज़्यादा पैकेज को टाइट नहीं करना होता है, एक टर्न ही लेके इस पर फिक्स करते हैं अपन। यदि अपने को पैकेज को थोड़ा हार्ड बनाना है, ये डिपेंड करता है कॉटन की क्वालिटी कैसी है। अगर कॉटन की क्वालिटी वीक है तो इसमें अपन एक ही देंगे, यदि कॉटन की स्ट्रेंथ ठीक है तो इसमें 2 टर्न दे सकते हैं। तो दोनों तरह का इसमें होना ज़रूरी है कि कॉटन की क्वालिटी भी ठीक हो और पैकेज को भी हार्ड बनाना हो। तो ये प्रेशर आर्म जब मशीन रनिंग में होती है तब इसका सरफेस इसे कॉन्टैक्ट में रहेगा और जो स्लैवर रोविंग जो निकल के आ रही है वो उस बोबिन के ऊपर लिपटती जा रही है। यानी कि अपना ये जो स्पेंडल है, ये स्पेंडल जिसके ऊपर फ्लायर रखा हुआ, ये कांस्टेंट एक ही जगह पे घूमता रहेगा ऐसे। और जो अपनी बोबिन जिस पे रेस्ट कर रही है रेल के ऊपर, बोबिन रेल के ऊपर, ये बोबिन इसके साथ साथ अप एंड डाउन मूवमेंट इसको रेल की वजह से ये अप एंड डाउन मूवमेंट मिल रहा है। तो ये रेल की वजह से जिसके ऊपर लहर बाउंड हो रही है वो बॉटम से लेकर टॉप तक और बॉटम से लेकर टॉप तक, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तक इस रेल के अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से इसके ऊपर वाइंडिंग हो रही है। वाइंडिंग भी हो रही है, ट्विस्टिंग भी हो रही है और लैंग भी हो रही है और यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी हो रही है ऊपर से। तो ये पैकेज ऊपर से और नीचे से टेपर जो बनता है वो इसमें एक बिल्डर मैकेनिज्म सिस्टम होता है, उसकी वजह से ऊपर वाला टेपर और नीचे वाला टेपर बनता है। और इस दोनों जो फ्लायर है, एक सॉलिड और एक हॉलो, इन दोनों के बीच में इनर डायमीटर के बराबर इस पर अपन मटेरियल इसके ऊपर बाउंड कर सकते हैं। जैसे इस पैकेज का फुल डायमीटर होगा ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और सारे फ्लायर को हटा के इस कंप्लीट पैकेज को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसमें ऑपरेटिंग स्विच भी दिए हुए हैं। ये इंचिंग के लिए यूज़ में आता है, ये स्टॉप के लिए आता है और ये रेगुलर के लिए यूज़ में आता है। ये इधर लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसमें ग्रीन फॉर रेडी टू मशीन रन, रेड फॉर एनी स्टॉप मोशन, डोर ओपन या एनी अदर्स, ये फुल डॉफ इंडिकेशन, ये एनी फ्लावर कट पीछे जो सेंसर लगे हुए हैं ये उसको इंडिकेट करता है। और इसमें ये स्विचेस दिए हुए हैं। सप्लाई पैनल से ऑन करने के बाद में मशीन का जो स्विच, पावर स्विच, उसको ऑन करना पड़ता है। और इसमें 2 मोटर लगी हुई, एक मेन मोटर लगी हुई है, एक सक्शन मोटर लगी हुई है। तो जो भी जितना भी इसमें ड्राफ्टिंग के दरमियान जो शॉर्ट फाइबर सक्शन के थ्रू इस वे से होते हुए जाएंगे वो पीछे की तरफ चले जाएंगे और पीछे एक फैन लगा हुआ वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो आर्म लगी हुई है बॉटम रोलर को क्लीन करने के लिए नीचे टॉप बॉटम क्लीनर भी लगे हुए हैं और टॉप के ऊपर भी टॉप क्लीनर रखे हुए होते हैं। तो ड्राफ्टेड मटेरियल जो सीधा बाहर की तरफ निकल रहा है, इन बिटवीन यदि किसी वजह से कोई स्पेंडल आइडल हो गया तो रोविंग सीधा सक्शन के थ्रू पीछे वेस्ट में चली जाएगी तो उधर जाके इकट्ठी हो जाएगी। इधर मोटर भी दिखा हुआ, ये इसका गियरिंग साइड है, श्री वेंकटेश्वरा कंपनी का ये सिंप्लेक्स मशीन है। ऊपर इसमें 2 इंडिकेशन दिए हुए लाइटिंग वाले, रेड फॉर यानी डोर ओपन स्टॉप मोशन, ग्रीन फॉर फुल डॉफ इंडिकेशन। पीछे केन से स्लैबर बहुत जगह को होता हुआ आएगा, वो ड्राफ्टिंग होके 404 ड्राफ्टिंग सिस्टम है। उसके बाद ट्विस्टिंग इसमें इम्प्लीमेंट होगा और ट्विस्टिंग के बाद वाइंडिंग के ऊपर अपनी रोविंग उसके ऊपर बाउंड हो जाएगी। ये सिंप्लेक्स मशीन का पैसेज कंप्लीट हो गया।